IND एनालिसिस सदन में संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। MP की 15वीं विधानसभा का मानसून सत्र मंगलवार से शुरू होगा। विधानसभा का ये मानसून सत्र कई मायनों में अहम है, खास है। अगर बात की जाए इस सत्र की, तो जहां विपक्ष की हम बात करें तो विपक्ष एक बार फिर तमाम मसलों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं अगर हम सरकार की बात करें, सत्ता पक्ष की बात करें, तो सत्ता पक्ष ने भी पूरी तैयारी विपक्ष के हर हमले का जवाब देने की कर ली है। 15वीं विधानसभा का यह अंतिम सत्र होगा। इस सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। सत्र में विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है, जिसका जिक्र मैंने पहले ही किया। तो सत्ता पक्ष भी पलटवार की जोरदार तैयारी कर चुकी है। सीधी में पेशाब कांड के बाद इंदौर, ग्वालियर और सागर में भी आदिवासी और दलित के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वहीं विदिशा में बीजेपी नेताओं से तंग आकर बाप बेटी की सुसाइड मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वहीं महाकाल लोक में मूर्तियों के टूटने और सतपुड़ा भवन में लगी आग का मामला भी इस मानसून सत्र में सदन में गूंजेगा। ऐसे तमाम मुद्दों पर सरकार को सदन में घेरने की रणनीति पर विधायक दल की बैठक में चर्चा भी होगी। विपक्ष ने इसके संकेत दे दिए हैं। सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने आदिवासियों पर अत्याचार को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन देकर संकेत दे दिए हैं कि सदन में विपक्ष का क्या कुछ रुख रहेगा। तो जिस तरह से अगर हम बात करें इस मानसून सत्र की, चूंकि 15वीं विधानसभा का ये आखिरी सत्र है, जाहिर सी बात है कि जिसके तर्कस में जो तीर होंगे वो सदन में हमें चलते हुए दिखेंगे। कुछ वर्जन इसी से रिलेटेड है, पहले हम आपको वो सुनवा देते हैं, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। रणनीति तो बिल्कुल साफ है, डिक्लेयर्ड रणनीति कांग्रेस की। हम छुपा के कोई रणनीति नहीं बनाते। सीधा सीधा धर्म में भ्रष्टाचार, महाकाल लोक में जो भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार की कहानी को सतपुड़ा के अग्नि में जला के भस्म कर दिया। जाने कितने पाप छुपे हुए थे सतपुड़ा में, उन सब पापों को, भ्रष्टाचार को जला के खाक कर दिया। दलित आदिवासी भाई बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, भारत में सबसे ऊपर है मध्य प्रदेश अपराधों की संख्या में। अभी हाल ही में जो घटना हुई थी, महंगाई का दावानल, टमाटर 200 रुपये किलो, अदरक 300 रुपये, हर चीज़ महंगी। नौजवान आज भी दर दर भटक रहा है। ये सारे मुद्दों पे हम सार्थक बहस कराना चाहते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 11 जुलाई 2023 से प्रारंभ हो रहा है। मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से इस सदन को चलाने का अनुरोध किया है। मध्य प्रदेश सरकार भी इस महत्वपूर्ण सदन के माध्यम से कई आवश्यक कार्य जो सरकार के वे काम जो जनहितैषी है और प्रदेश के हित के हैं, वे पूरे करने चाहते हैं। जन समस्या, जनता की बात सरकार पूरी करना चाहती है, परंतु सत्र के प्राण लेने वाले भी कुछ कांग्रेसी है जो व्यक्तिगत अपनी महत्वाकांक्षा में और स्वयं को टीवी चैनल पे दिखाने के चक्कर में सत्र के प्राण ले लेते हैं, सत्र का बंटाढार कर देते हैं। जीतू पटवारी जी जैसे लोग कभी सिर पे हल रख के तो कभी कहीं अनाप शनाप अनलगल बात करते हुए वहां आ जाते हैं और स्वयं के टीआरपी के चक्कर में सदन की भेंट चढ़ा देते हैं। ऐसे लोगों से भी हम और मध्य प्रदेश की जनता ये अपेक्षा करती है कि सदन को सदन के हिसाब से चलाएं, समय व्यर्थ न करें, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा व्यर्थ न करें और कांग्रेस भी सदन को चलाने में सहयोग करे। प्रयास ये करेंगे कि 5 दिन पूरे समय में चल जाए। सबसे आग्रह करेंगे, सबसे निवेदन करेंगे, आइए हम सब मिल करके, क्योंकि विधानसभा का अंतिम सत्र है, एक ऐसी छाप छोड़ के जाएंगे कल को हमारे ऊपर कोई आक्षेप न लगा सके, वो करने की आवश्यकता है।
तो चलिए, जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम कह रहे थे कि पूरी कोशिश होगी, हालांकि छोटा सत्र है, सिर्फ 5 दिन का सत्र है, और ये भी सही है कि धीरे धीरे जिस तरह से सत्र की जो अवधि है वो छोटी होती गई, और उस छोटी अवधि के बाद भी उस छोटी अवधि में जिस तरह से पूरी तरीके से जो कार्य संचालन होना चाहिए था वो भी कहीं ना कहीं हो हंगामे शोर शराबे के बीच में बाधित होता है। और यही कारण है कि सवाल इस बात को लेकर होते हैं कि सदन जनता का मंदिर होता है, सदन में जनता से जुड़ी जो चीजें हैं, जो बातें हैं, जो उनकी समस्याएं हैं वो उठाई जाती हैं। लेकिन जिस तरह से एक ट्रेंड बदला है तमाम सारी चीजों, जब हम राजनीति की बात करते हैं, सियासत की बात करते हैं, तो फिर जब हम सदन की कार्यवाही की भी बात करते हैं कि वहां का भी जो ट्रेंड जिस तरह से बदला है कि चर्चा कम होती है और शोर शराबा हंगामा ज्यादा देखने को मिलता है। यही कारण है कि जनहित से जुड़े जो मुद्दे हैं वो नहीं उठ पाते। आज इसी पर हम बात करेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि 15वीं विधानसभा का ये आखिरी सत्र है, और इसके बाद जिस तरह से मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, चुनाव में सबको जाना है। इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें अपने मेहमानों से। आपका तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं, फिर चर्चा को, इस डिबेट को मैं आगे बढ़ाऊंगा। 3 मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में। हमारे साथ में हैं घनश्याम प्रोनिया जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक। स्वागत करूंगा प्रोनिया साहब आपका। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी। संदीप जी आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ में रामकिशोर दोगने जी जुड़ रहे हैं, पूर्व विधायक कांग्रेस। आपका भी स्वागत करता हूं। दोगने साहब, सबसे पहले आपके पास मैं आ जाता हूं। सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस के तर्कस में तीर हैं अभी, क्योंकि 5 दिन का जो सत्र है छोड़ने के लिए, कि सारे तीर आप छोड़ चुके हैं इससे पहले? देखिए, बहुत सारे तीर है, सर्कस भरा हुआ है साहब। यहाँ देखिए प्रदेश में क्या हो रहा है। आप आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है, सीएम साहब पेड़ धुला रहे हैं, है ना। आप देखिए उठा के बेरोजगारी की क्या हालत हो रही है। आप महंगाई का देखिए कहाँ जा रही है। किसानों के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, किसानों के फसल तुलाई नहीं हो पा रही है। मूंग खरीदी, अब ये पानी गिर रहा है, मूंग खरीदी शुरू अब हो रही है। आपने देखा है सतपुड़ा में कैसे आग लगी। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं कांग्रेस के पास, ये पर भाजपा विधानसभा चलाती कहाँ है। देखिए, सबसे बड़ा सत्र, सबसे बड़ा जो हमारा संविधान का मंदिर जो है उसको संचालित अध्यक्ष जी को प्रॉपर करना चाहिए, और इसमें समय अवधि ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि विधानसभा में विधायकों को अगर चुन के अगर जनता भिजवाती है तो अपनी बात रखने के लिए भिजवाती है, और सबसे बड़ा मंदिर वही बात रखा सकती है, तो वहाँ रखने का मौका देना चाहिए, पर मौका नहीं दिया जाता है। लेकिन दोगने साहब, सत्ता पक्ष तो ये कहता है कि हम तो चर्चा के लिए तैयार रहते हैं हमेशा, आप ही चर्चा नहीं करने देते। शोर शराबा हंगामा जिस तरह से होता है, इसीलिए जो सदन की कार्यवाही वो नहीं हो पाती। देखिए, ये जो सत्ता पक्ष अगर बोलता तो क्या विपक्ष हंगामा करता। अब विपक्ष अगर कभी जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका जवाब प्रॉपर क्यों नहीं देते, जवाब नहीं देते तब हंगामा होता है। जवाब अगर प्रॉपर दोगे तो कैसे हंगामा होगा। सत्ता पक्ष के सदस्य ज्यादा रहते, सत्ता पक्ष को तो चाहिए कि खुद ही शालीनता से उपयोग करे उसका सदन का। ये खुद ही हो हल्ला करते हैं, और जो संसदीय कार्य मंत्री जो होते हैं वो इशारा कर देते हैं अध्यक्ष जी को, उठ के चल देते हैं। ये वाली स्थिति बनती है। एक्चुअल मैं भी विधायक रहा हूँ, मैंने भी देखा है 5 साल ये सब परिस्थितियां वहाँ जो बनती है, उसकी आपको बात बता रहा हूँ कि अध्यक्ष जी को चाहिए कि विधानसभा सत्र स्थगित क्यों होते हैं। आप बताइए, अगर बहस हो गई है तो उसी टाइम आधे घंटे चलिए आप फिर क्यों नहीं बुलाते दिन भर। चलिए रामकिशोर दोगने साहब, दोबारा आपके पास में आता हूँ। पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी घनश्याम प्रोनिया जी हमारे साथ में मौजूद हैं। घनश्याम प्रोनिया साहब, किस रूप में देखें 15वीं विधानसभा का आखिरी सत्र, और जिस तरह से दोगने साहब कह रहे थे कि हमारे तर्कस में अभी भी बहुत सारे तीर हैं और 5 दिन का भला सत्र रहेगा, लेकिन पूरी तरीके से सरकार को घेरा जाएगा। देखिए, 15वीं विधानसभा का ये आखिरी और मानसून सत्र है, तो कांग्रेस तो छतरी लेकर के चल रही है, बचाव की मुद्रा में है। वो जो अभी राम कुमार जी मेरे साथ विधायक रहे, वो आरोप लगा रहे थे हमारी सरकार पर कि सरकार सत्र नहीं चलने देती है, इशारा कर देती है, और अध्यक्ष जी उठ जाते हैं। मुझे लगता है अध्यक्ष जैसे गरिमामय पद पर इस प्रकार से आक्षेप लगाना ये ठीक नहीं है। अध्यक्ष अपने आप में स्वतंत्र रहता है, और अध्यक्ष किसी के इशारे में नहीं चलता है। वो जो संविधान के अंदर लिखी हुई वहाँ की इबारत है, वहाँ के नियम कायदे कानून है, उसके अनुसार सदन चलाता है। ये कांग्रेस के ज़माने में होता होगा, इशारा करते होंगे और ये समाप्त कर देते होंगे।
कांग्रेस तो जनता की और जनमानस की जो हित के मुद्दे हैं उनको कभी उठाती नहीं है, ना उठाने का प्रयास करती है। अनर्गल बयानबाजी करना, अनर्गल मुद्दों को लाना, जनता के मुद्दों को उठाना ही नहीं। और अभी तो कांग्रेस आपस में लड़ रही है, कौन नेता है कौन नहीं है इस विचार पर ये अब तय नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये लोग कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, एक नेता बोलता है दूसरा नेता बाहर चला जाता है, ये इनमें झगड़े चलते हैं। और इसलिए मेरा तो निवेदन ये है कि 5 दिन का ये सत्र है, इसमें हमारे सभी विधायकों के, सभी लोगों के फोटो का भी सेशन होना है और सब एक दूसरे को बधाई शुभकामनाएं देते हुए सदन से विदाई भी लेंगे। नए जोश खरोश के साथ में हम पुनः जनमानस की सेवा करने के लिए पुनः हम विधानसभा में आएंगे। इस संकल्प के साथ में हम सबको हंसी खेलते हुए, खुश होते हुए, एक दूसरे को गले लगाते हुए, वैमनस्यता दूर करते हुए, गिले शिकवे दूर करते हुए हम जनमानस के बीच में जाएंगे। और जनता के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, जो हमने आयाम स्थापित करें, उन स्थापित आयामों के आधार पर हम पुनः निवेदन करेंगे जनता से, उनके बीच में झोली फैला करके वोट मांगने जाएंगे। पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी और हम पुनः सेवा करने के लिए सदन के अंदर पहुंचेंगे। चलिए, पुरोनिया साहब जो बात कह रहे हैं, संदीप पुराणिक जी, जिस तरह से पुरोनिया साहब कह रहे हैं कि फोटो सेशन होगा, अब क्या मान लिया जाए कि सिर्फ यही बचा है कि कुछ लगता है इस 5 दिन के सत्र में कि इस 5 दिन के सत्र जो होगा वो किस दृष्टि से हम इसको महत्वपूर्ण माने, क्योंकि इसके बाद सीधे चुनाव में जाना है। देखिए राजेश जी, आप ये चीज मान के चलिए कि अगर हम खेल की भाषा में कहें तो जैसे 5 दिन का टेस्ट मैच होता था, उसके अंतिम 20 ओवर मैंडेटरी ओवर होते थे। वनडे मैच होता है, उसके लास्ट के जो ओवर होते हैं, ये कुल मिलाकर के इस सत्र में आपको वही नजारा देखने को मिलेगा। चौवे छक्के खूब मारने की कोशिश होगी और खूब अपना बैट उठा के एक शो अप करने की कोशिश होगी कि मैं सबसे बड़ा हूं। मुझे लगता है कि 5 दिन का सत्र है, ये बात सही है पिरोनिया जी जो कह रहे हैं कि सार्थक चर्चा होनी चाहिए। लेकिन चर्चा कोई एक दल चाहे तो नहीं होता है, दोनों पक्षों को, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, दोनों को समन्वय बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसा आपने कहा कि अंतिम सत्र है 15वीं विधानसभा का, स्वाभाविक सी बात है दोनों दल ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम जनता के सबसे बड़े हितैषी हैं, सबसे बड़े हिमायती हैं, और वो सदन ऐसा मंच है जहां से आप संदेश देना चाहते हैं। राजेश जी, मुझे लगता है कि बहुत अरसे बाद मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र ऐसे समय हो रहा है जब मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई बहुत सी घटनाएं हैं, चाहे वह उज्जैन वाला मसला हो, चाहे सीधी वाला मामला हो, चाहे सतपुड़ा में आग लगी हो, और तमाम चीजें बहुत सी हैं। अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष इस बेहतर रणनीति के साथ सदन में जा पाता है या सत्ता के जाल में उलझ जाता है। देखिए, वहां तो होता है शहमात देने का खेल सदन के अंदर। आप अपनी बात कितनी बेहतर तरीके से रखते हैं, क्या वाकई में कांग्रेस इन मुद्दों को बहुत बेहतर तरीके से उठाएगी या फिर उनके यहाँ के ही विधायक नंबर गेम पाने के चक्कर में आगे निकलने की कोशिश में बहुत कुछ आगे निकल जाएंगे, मुझे लगता है। चलिए, बेहतर बात संदीप जी कह रहे हैं। रामकिशोर दोगने साहब, जिस तरह से संदीप जी जो बात कह रहे हैं, मैं उसको थोड़ा और पीछे ले जाकर आगे बढ़ाता हूं। अगर देखा जाए कि हमेशा से सदन कोई भी जब सत्र आहूत होता है उसके पहले कांग्रेस की तरफ से यही कहा जाता है कि तमाम सारे उसके पास में मुद्दे हैं सरकार को सदन में घेरने के लिए। लेकिन जब सदन आहूत होता है, जब सत्र चलता है, तो जो तैयारी पहले दिखती है वो सदन में नजर नहीं आती। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन जिस दमखम के साथ, जिस तैयारी के साथ आपको अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाना था, उस तरह से वो केमिस्ट्री आप में नहीं दिखी। एक बार संदीप जी जिस तरह से कह रहे हैं कि तमाम सारे मुद्दे हैं, आप उन मुद्दों पे जाते हैं कि कहीं ना कहीं फिर किसी न किसी मकड़ जाल में आप फंस जाते हैं? नहीं राजेश जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुद्दे सब उठाते हैं और मुद्दे प्रॉपर तरीके से उठते हैं, पर भाजपा के लोग हौला कर और कुछ भी आरोप लगाकर अध्यक्ष जी को फेवर लेकर खत्म कर देते हैं। आपने देखा है सत्र चलता है, 1-8 घंटे मुश्किल से चल पाता है और बहस होती है, और बहस के बाद अध्यक्ष जी स्थगित कर देते हैं, चलो आज 24 घंटे के लिए स्थगित, कल तक के लिए स्थगित। तो भैया, ये तो आपको अगर सत्र चलाना है तो आप आधे घंटे स्थगित करके फिर चालू कर लीजिए, 15 मिनट स्थगित करके फिर चालू कर लीजिए। बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारे नियम है, कायदे हैं, वहाँ का परंपरा है, उसको मेंटेन करिए। पर कोई मेंटेन नहीं करता। ये सरकार कभी चलाना नहीं चाहती सदन, ये कैबिनेट में पास करके काम चलाना चाहती है। आपने देखा, पिछला रिकॉर्ड आप उठा के देख लिए, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री पहले भी रहे,
और दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब भी 300 दिन चली विधानसभा। 5 साल में 300 दिन, ये तो बहुत कम होता है वैसे। मैं तो ये बोलना चाहूंगा, पर 300 दिन तो चलती थी। पर इस समय आप 150 से ऊपर नहीं, आप उठा के देख ले। और ये 5 साल का तो 150 के अंदर ही जाएगा आंकड़ा, 100 दिन के अंदर ही जाएगा। 2 साल कोरोना में चले गए, इसके बाद 100 दिन मुश्किल से चल रही है। आप बताओ 1800 से ऊपर दिन होते हैं 5 साल में, अब 100 दिन में क्या बात रखेंगे, क्या काम करेंगे और किस तरह से करेंगे? कैबिनेट में पास करके निकाल लेते हैं और बस काम चला रहे हैं। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। सदन को चलाना चाहिए। विधायक को जनता ने चुना है तो उसका अधिकार है, उसको अधिकार उसकी बात रखने का, तो बात उसकी सुनना चाहिए और उस पर डिसीजन होना चाहिए। ये जो तरीका है ये हमारे प्रदेश के लिए घातक है। मैं तो ये कहूंगा, मैं दोनों दल के लिए बोलना चाहूंगा कि ये सदन चलना चाहिए और सदन में बातें रखने का पूरा अवसर विधायकों को मिलना चाहिए। और जनता बड़ी उम्मीद लगाकर उनको मत देकर चुनकर वहां भिजवाती है और उनकी बात भी रख नहीं पाते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश के लिए। ये चलना चाहिए सदन। और अध्यक्ष जी को भी निवेदन करना चाहूंगा कि उनको भी लंबा चलाना चाहिए। 15 दिन के सदन में 5 दिन में स्थगित हो जाती विधानसभा। आपने देखा बजट सत्र कम से कम 3 महीने चलता था पहले, आप 15 दिन में खत्म हो जाता बजट सत्र। 15 दिन का 5 दिन में हो जाता खत्म। 15 दिन भी नहीं चल पाता, डिक्लेयर होता 15 दिन का। आज ये 5 दिन का डिक्लेयर हुआ, ये 5 दिन चलेगा भी कि नहीं चलेगा मुझे तो विश्वास नहीं है इसमें। लेकिन पिरोनिया साहब कह रहे हैं कि हम फिर वापसी करने वाले हैं, फिर लौटेंगे हम। ये वापसी आपसी तो होना नहीं है, ये जनता के बीच में जाए, जब पता लगेगा इनको। हम लोग जनता में घूम रहे हैं, हालत क्या हो रही है भाजपा की। ये पूरे के पूरे, आप बताओ प्रधानमंत्री जी यहाँ मध्य प्रदेश में ही घूम रहे हैं जैसे मध्य प्रदेश के हो। ये होता है क्या कभी? आप देखा प्रधानमंत्री देश का होता है, कोई बीजेपी का नहीं होता है। ये भाजपा के कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में जा रहे हैं। ये जरूरत है क्या? इनके पास बाकी नेता नहीं है क्या? उनसे कराना चाहिए सम्मेलन, उनसे गतिविधि संगठन की चलवाना चाहिए। प्रधानमंत्री चला रहे हैं, आप बताइए, गृह मंत्री चला रहे हैं, ये आके यहाँ पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। उनके पास मोदी जी जैसा चेहरा इसलिए ला रहे हैं, चुनाव है अब। चेहरे पे चलेंगे क्या? सिंगल चेहरे पे चलेंगे क्या? आपके पास फिर देश चलाने के लिए क्या एक ही आदमी चाहिए क्या? आपको दूसरे नहीं चाहिए क्या? चलिए, तो क्या है ये जिस तरह से चल रहा, जो प्रजातंत्र की हत्या करके ये लोग देश चला रहे हैं, प्रदेश चला रहे हैं। आपने देखा मध्य प्रदेश में भी जो स्थितियां बनी है वो भी आपने देखी है, कर्नाटक में देखी है, अभी महाराष्ट्र में क्या स्थिति बनी ये देख लो आप। महाराष्ट्र में किस तरह से एनसीपी को खत्म करके ले गए। तो ये तरीका नहीं होता। प्रजातंत्र में प्रजातंत्र का सम्मान रखते हुए और मर्यादा से चलना चाहिए। कुछ परंपराएं हमारे, पिरोनिया साहब, सबको मिलाकर। पिरोनिया साहब, जिस तरह से रामकिशोर दोगने साहब कह रहे हैं या जो कांग्रेस कहती है, कांग्रेस के जो विधायक कहते हैं कि हम तो चर्चा, लंबे समय से एक शिकायत रही है कि हम तो चर्चा हमेशा कराना चाहते हैं लेकिन ये चर्चा करने ही नहीं देते, जिस तरह की चीज़ें दोगने साहब कह रहे हैं। हालांकि तमाम सारे मुद्दे इस बार हैं। 5 दिन का भले सत्र, लेकिन अगर बीच की चीज़ें देखें, बीच का घटनाक्रम देखें तो तमाम सारे मुद्दे हैं। कहीं ना कहीं हमने देखा कि अगर अब बीजेपी की बात करें, सरकार की बात करें, तो वो भी कहीं ना कहीं बैकफुट पे रही है। किस तरह से इस 5 दिन में है, क्या उन चीज़ों पे भी चर्चा होगी जिनका जिक्र अभी हाल ही के दिनों में सारी चीज़ें हो रही हैं? देखिए, सदन होता ही इसलिए है और विपक्ष होने के नाते कांग्रेस को जनमानस के मुद्दे उठाना भी चाहिए, उनका नैतिक धर्म भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना तो कभी इन मुद्दों से, प्रश्नों से, जवाबों से भागी है और ना भागने वाली है। हम तो हमेशा जनमानस के बीच में रहते हैं। और अभी जो दोगने जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री कोई मध्य प्रदेश के हैं क्या, मध्य प्रदेश भी हिंदुस्तान के अंदर आता है और इसलिए मध्य प्रदेश भी उनके अंगभूत में है और इसलिए वो यहाँ आ सकते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और नैतिक धर्म बनता है कि पार्टी के लिए सबने काम करना चाहिए तो काम कर रहे हैं। हमारी सरकार, भाई राजनीति में पार्टी का उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थी पढ़ाई करता है, पास होने के लिए करता है, और राजनीति में हम लोग हैं तो हमारा धर्म है कि हम सत्ता में आए और सत्ता के माध्यम से हम समाज की सेवा करें, सत्ता के माध्यम से हम इस देश को परम वैभव शिखर पहुंचाना चाहते हैं। इसमें क्या अर्ज होना चाहिए? आप आरोप लगा रहे हो गृह मंत्री क्यों घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री, अब तुमसे पूछ के घूमेंगे क्या? कांग्रेस से पूछ के घूमेंगे क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो जनहितैषी काम करें वो हम उनके कामों के आधार पर जा रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं जनमानस से। और जनता इसलिए हमको दोबारा से पसंद करती है, हमको दोबारा लाना चाहती है कि हमने गरीबों का भी कल्याण किया, हमने शोषित, पीड़ित, उपेक्षित, वंचित समाज का कल्याण करने का काम किया है। कांग्रेस ने कभी नहीं किया है।
कांग्रेस तो अभी इकट्ठी हो जाए। पहली बात तो कांग्रेस तो अभी यही तय नहीं कर पा रही कि कौन हमारा मुख्यमंत्री है, कौन हमारा नेता है। हमारे यहाँ तो नेता भी तय है और नीति भी तय है। नीति के आधार पर जनमानस के सामने जाएंगे। क्या प्रोनिया जी, आप पूर्व विधायक हैं, आप भी विधायक रहे हैं, और जिस तरह से दोगने साहब कह रहे हैं वो भी पूर्व विधायक हैं कि जो लगातार जो सदन की कार्यवाही के दिन लगातार धीरे धीरे कम होते गए, और उस कम में भी जिस तरह से जो कार्य संचालन है वो भी नहीं होता, ये तो एक मानते हैं कि दोनों की जिम्मेदारी, मैं नहीं कहता हूं किसी एक पक्ष की जिम्मेदारी, दोनों की है, लेकिन ये चीजें तो हुई, इसमें तो ह्रास हुआ है ना। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, सदन चलना ये दोनों ही पक्षों की और जो भी छोटी पार्टियां हैं सबकी जिम्मेदारी रहना चाहिए। और उसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय और जो भी संचालन समिति है वो पहले बैठ के सर्वदलीय बैठक भी करते हैं और वहाँ सब नीति निर्धारित भी होती हैं, सारे पक्ष भी रखे जाते हैं। समझ में नहीं आता उसके बाद में फिर क्या होता है ऐसा, क्यों हम लोग जो है जैसे कांग्रेस ही कह रही है कि हम जनता के मुद्दे उठाते हैं साहब, तो भारतीय जनता पार्टी कब जनता के मुद्दों का जवाब देने से बच रही है? आप देखिए, कांग्रेस तो हो हल्ला करके इनके पास ना तो कोई नीति है, ना कोई जनता के इनके पास में सवाल है, ना कोई इस प्रकार के विषय। संदीप जी, दो तीन चीजें अहम हैं संदीप जी, ये नहीं चलता कि जिस तरह से हम लगातार बात करते हैं कि अब जो राजनीति का, सियासत का जो ट्रेंड बदला है, और वैसे ही मुझे लगता है कि जो सदन की कार्यवाही है उसका भी ट्रेंड बदला है। 5 दिन का सत्र है, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि मुद्दे तमाम सारे हैं जो हाल ही में देखने को मिले हैं, और दोनों की कोशिश चौके छक्के मारने की होगी, लेकिन क्या माना जाए कि प्राथमिकता क्या होगी? एक तो अनुपूरक बजट जिस तरह से, चूंकि अब इसके बाद सीधे चुनाव में जाना है, कुछ मुझे लगता है कुछ विधेयक हैं जिनको लेके सरकार आएगी, वो इसी सत्र में वो पूरा कराएगी। देखिए राजेश जी, स्वाभाविक सी बात है कि ये चुनाव से पहले का सत्र है, अनुपूरक बजट भी आएगा, जो और विधेयक लंबित हैं वो भी आएंगे। मुझे ये लगता है कि सरकार ये कोशिश करेगी कि उसके जितने प्रशासकीय कार्य हैं वो जल्दी निपट जाएं। जैसा दोगने जी कह रहे थे, मैं इस बात से सहमत हूं कि लगातार सत्र या विधानसभा की कार्रवाई के दिन घटते गए हैं। ये सत्ताधारी दल कोई भी हो, कांग्रेस रही हो, बीजेपी रही हो, उसकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि सत्र छोटे हो जाएं, क्योंकि सत्र छोटे होते तो सरकार कम गिरती है, मुद्दे कम उठते हैं। इन स्थितियों में कांग्रेस को बेहतर रणनीति से काम करना चाहिए राजेश जी। सवाल यह है कि आपकी अगर बहुत अच्छी तैयारी होगी तो आप सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपके ही अंदर के लोग, जैसा कहा मैंने, नंबर गेम के चक्कर में आगे निकलने की कोशिश में, हेडलाइन बनने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि जनता के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। अब देखना ही होगा कि कांग्रेस किस तरह की रणनीति बनाती है, और बीजेपी सत्र को क्या 5 दिन चलाने की मंशा रखती है, ये बड़ा सवाल रहेगा राजेश जी। लेकिन संदीप जी, तो दोनों की तरफ से होगा, क्योंकि अब भले छोटा सत्र है, 5 दिन का सत्र है, लेकिन सबकी प्राथमिकता, ये सबकी जल्दबाजी इसी बात को लेकर होगी कि उन्हें चुनाव में जाना है, या ये बात अलग है कि किसको उसमें से टिकट मिल पाएगी, किसको नहीं मिल पाएगी, लेकिन सबकी कोशिश तो यही होगी कि एक दिन जाया भी नहीं किया जाए। सी बात है राजेश जी, हर विधायक की ये कोशिश होगी कि वो विधानसभा में ऐसा प्रदर्शन करे जिसकी आवाज प्रदेश की हर इलाके तक जाए, कम से कम उसके विधानसभा क्षेत्र तक तो जाए। तो कुल मिलाकर के इस बार के हमें जो सत्र है 5 दिन का, बहुत कुछ ऐसा देखने मिलेगा, ऐसे नजारे देखने मिलेंगे जिसकी हो सकता है हम और आप अभी कल्पना न कर पाए। चलिए, बेहतर बात संदीप जी कह रहे हैं कि कुछ नज़ारे अलग देखने को मिलेंगे। उसका कारण भी है कि जब हम चुनाव की बात करते हैं तो इस बार का जो मध्य प्रदेश का विधानसभा का चुनाव है वो भी अलग है, और जिस तरह से बात करते हैं फाइट की, खासतौर पर सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, ये कहा जा रहा है कि इस बार का मुकाबला काफी नेट टू नेट होगा। तीनों मेहमानों का यहां पर मैं धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो कुल मिलाकर मानसून सत्र की शुरुआत जिस तरह से हो रही है, और इस सत्र में दोनों दलों की या फिर और जो अन्य दल के जो सदस्य हैं उनकी पूरी कोशिश होगी कि एक धमक, एक चमक इस सदन से, इस विधानसभा से बिखेरी जाए कि कहीं ना कहीं उसका असर उनकी विधानसभा क्षेत्र में या फिर पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह से भी चुनाव में जाना है 2023 में, वो दिखाई दे। IND एनालिसिस में बस इतना ही। ND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।